तो हाँ, तो मेरे प्यारे छात्रों, आज बीसीसी ऑनलाइन क्लासेस की तरफ से आप लोगों को ढेर सारी बधाइयाँ और ढेर सारे धन्यवाद, क्योंकि आज बीसीसी ऑनलाइन क्लासेस की 600 सब्सक्राइबर कंप्लीट होता है। और आपका यह योगदान, इस योगदान के लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं और उम्मीद है कि आप मेरे इस चैनल को और ग्रोथ करेंगे और अधिक से अधिक अपने साथियों को जोड़ने का प्रयास करेंगे। तो आप लोगों को इतने हेल्प के लिए, इतने योगदान के लिए बीसीसी ऑनलाइन क्लासेस के परिवार की ओर से आप लोगों को ढेर सारी बधाइयाँ और ढेर सारी धन्यवाद। चलिए, अब आप लोगों का यह काम रहा कि हमारे इस चैनल को या हमारे इस चैनल के लिंक को अपने साथियों के साथ अधिक से अधिक शेयर करेंगे। और देखिए, होता क्या है, यदि और अधिक मेंबर जुड़ते हैं तो एक होता है कि जब बच्चे इतने जुड़ रहे हैं तो हमारा भी कर्तव्य होगा कि हम आपके लिए और अधिक से अधिक और ट्रिकी सब वीडियो आप लोगों के सामने लाएं। अभी तो केवल हिंदी कराई जा रही है, तो चालू करते हैं हम लोग न्यू चैप्टर। हम जो आज पढ़ने वाले हैं वो है अति सुधो स्नेह को मार्ग है। अति सुधो स्नेह को मार्ग है। और दूसरा है, देखिए लिखी हुई होगी, चलिए, अति सुधो स्नेह को मार्ग है और दूसरा है मोह असुवानि ही ले बरसो। हमारा जो ये चैप्टर है अति सुधो स्नेह को मार्ग है और मोह असुवानि ही ले बरसो, ये रसखान द्वारा रचित है, रसखान के द्वारा लिखा गया है। देखिए, वास्तव में है क्या, ये इसमें एक प्रेम पर आधारित कुछ घटनाएं देखने को मिलेंगे। देखिए, इसमें होता क्या है, कवि घनानंद एक सच्चे प्रेमी थे। कवि घनानंद, इसके लेखक कवि घनानंद जी हैं और ये सच्चे क्या थे, प्रेमी थे। इसे प्रेम हो गया था सुजान से। सुजान से इसे क्या हो गया था, प्रेम हो गया था। लेकिन होता क्या है, उनसे इनका ये कहा जाए कि ब्रेकअप हो जाता है, दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। तो हम तो प्रायः ये जानते हैं कि जब आम आदमी प्यार करता है, उसका यदि ब्रेकअप होता है तो वो शराब का लत लगा लेता है, शराबी बन जाते हैं, अपने लाइफ को क्या करने का प्रयास करते हैं, डिस्ट्रॉय करने का प्रयास करते हैं। लेकिन यहाँ जो कवि है घनानंद, अपने प्रेम को एक प्रतीक मानते हुए कविताओं का रचना किया है और कविताओं के माध्यम से सुजान तक अपने प्रेम की पीड़ा को, इस प्रेम की वेदना को पहुंचाने का प्रयास किया है। चलिए, तो हम शुरू करते हैं आपका यह चैप्टर अति सुधो स्नेह को मार्ग है। देखिए, फिर वही बातें कहेंगे कि ये जो है, ये कवि घनानंद का ये कवि घनानंद का प्रथम पद है
और ये द्वितीय पद है, ये दूसरा पद है। और दोनों कही जाए किस भाषा में लिखी गई है, ये शुद्ध ब्रज भाषा में, शुद्ध ब्रज भाषा में लिखी गई है। और कहीं कहीं खरी बोली का भी व्यवहार किया गया है। और ये कहेगा किस छंद में लिखा गया है, तो याद रखोगे ये सवैयों में लिखा गया है, ये सवैये में लिखा गया है। तो अति सुदो स्नेह को मार्ग है, मोह असुवानी ही ले बरसो, ये दोनों पद हैं जो ये ब्रज भाषा में लिखी गई है और यह सवैयों में लिखा गया। किस छंद में, तो सवैया में। तो इसके लेखक कवि घनानंद जी कहोगे। चलिए शुरू होती है। देखिए, कवि घनानंद जी का जन्म 1689 ईस्वी को आसपास, कहने का मतलब ये हुआ कि इनके जन्म या मरण के संबंध में वास्तविक जानकारी नहीं हो पाने के कारण एक आसपास लगा दी गई है। तो याद रखिए 1689 के आसपास उसका जन्म हुआ था और उसकी मृत्यु 1739 में ये नादिर शाह के सैनिकों ने उसका वध कर दिया था, तो उनके द्वारा हुआ था। तो बताएंगे कवि घनानंद का जन्म कब हुआ था, 1789 ईस्वी में, और मृत्यु कब हुई थी, 1739 ईस्वी में। किसके द्वारा, तो नादिर शाह के सैनिकों द्वारा। नादिर शाह के सैनिक ने उसे क्या कर दिया था, मार दिया था। और ये कवि जो है ऋतुमुक्त का विदारा के सिरमौर कवि कहलाता है। तो याद रखोगे, चलिए घनानंद को ऋतुमुक्त का विदारा के सिरमौर कवि कहा जाता है। घनानंद को ऋतुमुक्त का विदारा के सिरमौर कवि कहा जाता है। फिर से बताएंगे घनानंद जी का जन्म कब हुआ था, 1689 में के आसपास, और मृत्यु 1739 में। किसने मारा था, तो नादिर शाह के सैनिकों ने। नादिर शाह के सैनिकों द्वारा वह मारे गए थे। और ये कवि कैसा था, तो ऋतुमुक्त का विदारा के सिरमौर कवि, ऋतुमुक्त का विदारा के सिरमौर कवि। और पूछ देगा कि कवि घनानंद किस युग के कवि थे, तो याद रखोगे वह ऋतु युग के। किस युग के, तो वह ऋतु युग के काव्य थे, अरे कवि थे। तो घनानंद जी ऋतु युग के काव्य थे, अरे कवि थे। और इसे ऋतुमुक्त का विदारा के सिरमौर कवि कहा जाता है। तो जन्म 1689, मृत्यु 1739, किसके द्वारा, तो नादिर शाह के सैनिकों द्वारा। और कैसे कवि थे, तो इसे ऋतुमुक्त का विदारा के सिरमौर कवि कहे जाते हैं। बोलिए हाँ या ना। किस युग के, तो ऋतु युग के। किस युग के कवि, ऋतु युग के। इनकी पेशा मतलब कौन सा काम करता था। अच्छा, आप लोग जल्दी जल्दी बताएंगे कि आपके पापा कौन सा काम करते हैं, आपके पापा की ये पेशा क्या है। पेशा मतलब पैसा नहीं समझना है, पेशा मतलब रोजगार, जिनसे आपका घर परिवार चलता है। तो घनानंद जी मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ मीर मुंशी का काम करता था। उसका पेशा क्या था, मीर मुंशी। वह मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे। ये थी उसकी पेशा। किस युग के, ऋतु युग के। क्या काम था, मीर मुंशी का काम करता था। किसके यहाँ, तो मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ। तो मीर मुंशी का काम किसके यहाँ क्या करता था, मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ। तो मोहम्मद शाह रंगीले किस वंश के बादशाह थे, किस वंश के शासक थे, तो मुगल वंश के। इसे कैसा कवि कहा जाता है, तो ऋतुमुक्त का विदारा के सिरमौर कवि कहे जाते हैं। किसके द्वारा मारा गया, तो नादिर शाह के सैनिकों द्वारा। इसका जन्म 1689, मृत्यु 1739 में। काम मीर मुंशी वाला। चलिए हम चलते हैं अब आगे जो है, याद रखोगे कि आपके कवि महोदय ये अच्छे गायक भी थे। ये मीर मुंशी का काम भी करता था और यह एक अच्छा गायक भी था और श्रेष्ठ कवि भी थे। मतलब ये क्या क्या थे, तो याद रखोगे आपके कवि घनानंद जी
सबसे पहले मीर मुंशी का काम करता था। दूसरी बात ये कि एक गायक थे, और तीसरी बात ये कि एक कवि भी थे। तो ये तीनों काम करते थे, मीर मुंशी, गायक और कवि। इसे रीति मुक्त काव्यधारा के सिरमौर कवि कहे जाते हैं। किस युग के कवि? रीति युग के। और घनानंद जी मीर मुंशी के साथ अच्छे गायक और श्रेष्ठ कवि भी थे। याद रखोगे उसे प्रेम हुआ था, बताए थे, सुजान से। सुजान पेशे से क्या थी? नर्तकी थी। एक तरफ आपका कवि गायक गाना होता था, दूसरे तरफ उधर नर्तकी। और बता दें कि इसी में दोनों में क्या हुआ था? प्रेम हुई थी। कहने का मतलब ये हुआ कि मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ, मुग़ल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ दोनों जो थे, एक तो गायक होता था, एक गायक के रूप में कौन? तो गायक के रूप में आपके कवि घनानंद जी, आपके कवि घनानंद जी, और नर्तकी के रूप में सुजान थी। और इसी दोनों में, इसी बीच क्या हुआ था? प्रेम हुआ, स्नेह हो गई, जिसको आप लोग अंग्रेजी में बहुत अच्छे से जानते हैं, ये हो गई। और धीरे धीरे यह अग्रसर होते गया। लेकिन वास्तव में बता दें, ये जो प्रेम था, जिसको आप लोग एक तरफा प्यार बोलते हैं, वो याद रखोगे कुछ वैसी ही थी। यह ये कहा जाए कि वन साइडेड लव कही जाए, या एक तरफा प्यार था, क्योंकि सुजान कवि से प्रेम नहीं करते थे। सुजान कवि से प्रेम नहीं करते थे, केवल कवि ही ऐसा था, उन पर फिदा था। कवि अपने पूरे दिलो दिमाग में सुजान को बिठा रखा था। तो चलिए, तो उसे प्रेम किससे हुआ था? तो सुजान से। सुजान पेशे से क्या थी? नर्तकी थी, नाचती थी। चलिए, तो किनसे कवि घनानंद जी को प्रेम हुआ था? सुजान नामक नर्तकी से। सुजान का पेशा नाचना, और आपके कवि का पेशा है मीर मुंशी। इसके साथ साथ वे श्रेष्ठ कवि और अच्छे गायक थे। श्रेष्ठ कवि और अच्छे गायक थे। प्रेम किनसे? सुजान नामक नर्तकी से। अब चलिए, इनके कुछ काव्य ग्रंथ, जो इनकी ग्रंथ है, इनके प्रमुख ग्रंथ हैं जो लिखे गए हैं, वो है पहला सुजान सागर। तो पूछेंगे सुजान सागर किसकी कृति है, किसने लिखा है? तो बताओगे कवि घनानंद। विरह लीला कवि घनानंद। रसकेली बल्ली ये है घनानंद। तो घनानंद को प्रेम कब हुआ था? जब कवि गाते थे और सुजान नाचती थी। लेकिन ये प्रेम कैसा था? एक तरफा था, केवल कवि घनानंद जी प्रेम करते थे, सुजान प्रेम नहीं करती थी। और देखिए हुआ क्या था, चलिए, जब ये वैरागी हो गए तो ये वृंदावन चले गए। जब वैरागी हो गए तो ये वृंदावन चले गए। देखिए, इससे पहले आपको एक चीज़ बता दें कि ये जो सुजान है, घटित घटना क्या हुआ था सुनोगे पहले। एक बार आपके कवि घनानंद जी सुजान की ओर मुख करके और अपना पीठ मोहम्मद शाह रंगीले की सिंहासन की ओर करके सुजान पर फिदा होकर गा रहा था। तो इन्हीं चीज़ को देखते हुए मोहम्मद शाह रंगीले को गुस्सा आया और उसे राज दरबार छोड़ने को कहा। और जाने के क्रम में वह सुजान की हाथ पकड़ते हुए कहते हैं कि चलो। तो सुजान फिर कहती है ये कैसे? तो इसलिए कवि इसलिए कहते हैं क्योंकि वह उनसे प्रेम करते थे। लेकिन पता चलता है कि सुजान उनसे प्रेम करते ही नहीं है। तो यह एक तरफा प्यार था, इसीलिए। तो चलिए, इसके बाद जीवन में किसी दूसरे लड़की को आने ही नहीं दिया और आखिरकार क्या हो गए? वैराग्य हो गए। और वैराग होकर कहाँ चले गए? वृंदावन। और वहाँ जाके उन्होंने एक नए धर्म को अपनाया, वैष्णव धर्म को। वैष्णव धर्म में ही लीन होकर काव्य का लिखना शुरू किया था। तो 1739 ईस्वी में नादिर शाह के सैनिकों ने दिल्ली पर धावा बोला। सबसे पहले देखिए, मुग़ल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले, ये भी दिल्ली का है, वहाँ पहले आक्रमण किया।
इसके बाद मथुरा पर भी और वृंदावन दोनों पर आक्रमण किया, दोनों पर धावा बोल दिया। और पता ही है कि वो दिल्ली से भागकर कहाँ चले आए थे, वृंदावन। और वृंदावन में जब इसे पकड़ा गया, कवि को पकड़ लिया नादिर शाह के सैनिकों ने, तो इनसे कुछ चीज़ें मांगा, जैसे कि जर्जर जर्जर मतलब सोना मांगा। और जानते हैं कि कभी अब उस राजा के पास तो था नहीं, उस बादशाह के यहाँ था नहीं, ये तो वैराग्य हो गए थे, सब कुछ त्याग कर वृंदावन चले आए थे। तो वृंदावन आने के बाद ये तो इनके पास सोना कहाँ, तो नादिर शाह के सैनिकों ने इनसे सोना मांगता है, लेकिन ये 3 मुट्ठी धूल उठा के उसे धूल धूल कहते हुए दे देते हैं। तो नादिर शाह के सैनिक को गुस्सा आता है, वह क्रुद्ध होकर इसकी वध कर देता है और नादिर शाह के सैनिकों द्वारा यह मारा गया। तो आपके कवि घरानंद जी किसके द्वारा मारे गए, तो नादिर शाह के सैनिकों द्वारा। न वो 3 मुट्ठी धूल उठा के देता, न उसे सेना मारते। चलिए, तो नादिर शाह के सैनिकों देखिए, कई बार प्रश्न आया है कि दिल्ली पर आक्रमण कब किया। दिल्ली पर आक्रमण 1739 में, और उसी साल मथुरा पर भी और वृंदावन पर भी आक्रमण किया। तो नादिर शाह के सैनिकों ने दिल्ली पर आक्रमण कब किया, 1739 में। नादिर शाह के सैनिकों ने मथुरा और वृंदावन पर भी आक्रमण कब किया, 1739 में। और 1739 में ही आपके कवि घरानंद की क्या हुई, मृत्यु हुई। तो चलिए, 1739 में 3 घटनाएं होती है। 1739 में 3 घटनाएं होती है। एक, पहला दिल्ली पर आक्रमण, फिर आपका वृंदावन पर आक्रमण, फिर आपके मथुरा पर आक्रमण। दूसरी बात कि 1739 ईस्वी में ही कवि मारे जाते हैं, यानी घरानंद की मृत्यु होती है। और 1739 ईस्वी में ही वहां नादिर शाह का शासन स्थापित होता है। तो 1739 के समय दिल्ली के मुगल बादशाह पूछा जाए तो उस समय बताना है मोहम्मद शाह रंगीले, जिनके यहाँ आपके कवि मीर मुंशी का काम क्या करता था। तो कवि का पेशा क्या बताओगे, मीर मुंशी का काम क्या करता था। चलिए आगे, अभी तुरंत बताए कि बादशाह मीर मुंशी, बादशाह के मीर मुंशी कौन था, आपके कवि घरानंद। तो हर कोई जानता था कि आपके कवि घरानंद मीर मुंशी का काम क्या करता है। तो बादशाह का मीर मुंशी जानकर इनसे नादिर शाह के सैनिकों ने जर मांगा। जर का अर्थ होता है सोना सोना सोना, यानी 3 बार क्या मांगा, सोना मांगा। लेकिन अब ये तो वैराग्य होकर वृंदावन चले आए थे, इनके पास कुछ था ही नहीं। तो इन्होंने धूल भरी मुट्ठी को उठाया और धूल देते हुए कहा रज 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 रज। मांगा क्या, जर दिया क्या, रज 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 रज। याद रखेंगे, मांगा क्या था, जर दिया क्या था, रज रज। मांगा सोना, दिया धूल। और देने के कारण भी है चूंकि यह वहाँ से भाग गए थे, वैराग होकर कहाँ चले आए थे, वृंदावन। अब इनके पास कुछ था ही नहीं, तो इसीलिए इन्हें इनके मतलब कि धूल के छोड़कर दूसरा कुछ देने को था नहीं, इसलिए धूल उठाते हुए उसे धूल 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 कहते हुए दिया, मतलब रज 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 कहते हुए दिया। मांगा था क्या, जर दिया क्या कहते हुए, रज 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 रज। तो ये याद रखेंगे, ये पूछे गए मांगने के क्रम में क्या मांगा है, क्या बोल के। तो जर दिया क्या है, रज 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 रज, मतलब मांगा क्या है, सोना सोना सोना, दिया क्या है, धूल धूल। चलिए आगे, आपकी घरानंद को प्रेम के पीर कवि कहा जाता है। सुनिए, देखिए ऐसी कविता है कि जिन्हें प्रेम हुई है या जो प्रेम के विषय में नहीं जानते हैं, तो इस कविता को पढ़कर जरूर उसे पता चलेगा कि प्रेम होता क्या है। हाँ, घरानंद जैसा वो प्रेम किया हो तो, या घरानंद जैसा प्रेम करेंगे तो। वास्तव में बता दें, प्रेम करने का भी एक उम्र होता है, कम से कम आपकी 27-28 साल होनी चाहिए, तब आप प्रेम के लायक हैं और प्रेम सच्चे दिल से कर सकते हैं। कवि घरानंद जी सच्चे प्रेमी थे और इसे सुजान नामक नर्तकी से प्रेम हो गया था। तो उनके प्रेम के पीड़ा में ही, उनके विरह वेदना में ही कवि हमेशा परे रहते थे। उसे हमेशा प्रेम का पीड़ा होता था, वह हमेशा अपनी यादों में सुजान को बसाए रखा, उनके विषय में सोचते रहे
और ऐसा होता है कि एक सच्चे प्रेमी को प्रेम का पीड़ा होता है, जैसे कवि घनानंद जी को हुआ था। इसीलिए कवि घनानंद जी को प्रेम के पीर कवि कहे जाते हैं। इनके कविताओं में आप यदि देखेंगे तो प्रेम का पीड़ा रहता है। इनकी कविताओं में प्रेम का पीड़ा मिलेंगे, विरह वेदना मिलेगी, मस्ती भी मिलेंगे और कुछ वियोग भी मिलेंगे। चूँकि इसे तो सुजान से अलग होना पड़ा। देखिए प्रेमी कैसे थे, वैराग्य हो गए लेकिन दूसरे किसी को जीवन में आने नहीं दिया। चलिए आचार्य शुक्ल के अनुसार, आचार्य शुक्ल ने जब इसे देखा तो देखिए इसके विषय में क्या कहते थे कि प्रेम मार्ग पर ऐसा प्रवीण और धीर पथिक, प्रेम के मार्ग पर ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जबादौनी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कोई कवि नहीं हुआ जैसे कि आपके कवि घनानंद जी हैं। क्या कह रहे हैं आचार्य शुक्ल? आचार्य शुक्ल का मानना है कि प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जबादौनी का एक ऐसा दावा रखने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कोई कवि नहीं हुआ जैसे कि आपके कवि घनानंद जी हैं। चलिए तो प्रेम के पीर कवि किसे कहा जाता है? घनानंद जी को। इनके कविताओं में आपको क्या देखने को मिलता है? प्रेम का पीड़ा, विरह वेदना, मस्ती और वियोग मिलते हैं। आचार्य शुक्ल ने क्या माना है कि प्रेम के मार्ग का एक ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जबादौनी का दावा रखने वाला घनानंद जैसा दूसरा के ब्रज भाषा का कवि नहीं है। हाँ या ना? आगे तो इनके जब रचनाओं को जो भी देखिए आप भी पढ़ेंगे तो आपको भी पता चलेगा कि ये सुजान को कितना याद करते हैं, सुजान से कितना स्नेह रखते थे। देखिए आचार्य शुक्ल ने इनकी रचनाओं को पढ़कर देखिए क्या कहा लाक्षणिक मूर्तिमत्ता और प्रयोग वैचित्र्य। क्या कहा है? लाक्षणिक मूर्तिमत्ता और प्रयोग वैचित्र्य कहा है किसने? आचार्य शुक्ल ने। तो प्रश्न आ सकता है यदि वहाँ ऐसा होगा तो ऑप्शन चुन के मारना है कि लाक्षणिक मूर्तिमत्ता और प्रयोग वियोग कहा है किसने? आचार्य शुक्ल ने। किसे कहा है? तो ये कहा है आपके कवि घनानंद जी को। चलिए यह कविता जो है, यह कविता ब्रज भाषा में लिखी गई है। तो शुरू में ही बोले ये जो कविता है ब्रज भाषा में ही लिखी गई है और इसमें 2 पद है और दोनों पद किस में लिखी गई है? सवैये में। ये जो आप यहाँ देखेंगे दोनों पद किस में प्रस्तुत है? सवैये में है। तो आचार्य शुक्ल ने क्या कहा? लाक्षणिक मूर्तिमत्ता और प्रयोग वैचित्र्य। और यह जो कविता है किस भाषा में लिखी गई है? ब्रज भाषा में। और इसमें 2 पद हैं और दोनों पद किस में लिखे गए? सवैयों में। और पहले बोल दिए सवैये में ही लिखी गई है। और घनानंद को शास्त्र युग के उन्मुक्त प्रेम के स्वच्छंद पथ पर चलने वाले एक महान प्रेमी कवि कहा है। यह कवि नहीं था, यह महान प्रेमी कवि था। ये महान प्रेमी का पद हासिल कर चुका है। हमने तो प्रेमी ऐसे देखे हैं कि नहीं मिले तो उसे बर्बाद, अपने लाइफ बर्बाद, शराब वगैरह वगैरह का प्रयोग करके अपने जीवन को बर्बाद करना चाहते हैं। और कवि एक ऐसे प्रेमी ठहरे, ये तो उसे एक प्रतीक मानकर उसके लिए काव्य रच दिए, कविताएं लिख दिए। बाय चांस कभी हमें तो लगता है कि सुजान को कभी ये कविताएं पढ़ने को मिले होंगे तो एहसास होता होगा कि सच में ये जो थे सच्चे प्रेमी थे, हमें नकारना नहीं था, हमें स्वीकार करनी थी। लेकिन क्या कहें, आंखें खुलती तब है जब घटनाएं घटित हो जाती है, समय गुजर जाता है, तब पश्चातावा होता है। समझ गए? तो वही चीज़ हुई है। एक बार फिर से बताएंगे कि अति सुदो स्नेह को मार्ग है। अति सुदो स्नेह को मार्ग है, यह कौन सा पद है? तो पहला पद है। मो असु वाणी ले बरसो, यह कौन सा पद है? दूसरा पद है। और देखिए सुनिए एक चीज़ बता रहे हैं कि अति मतलब होता है बहुत, सुदो मतलब सीधा, स्नेह मतलब प्रेम को, मार्ग मतलब मार्ग है, यानी प्रेम का मार्ग बहुत कैसा है? सीधा है। ये कह रहा है अति सुदो स्नेह को मार्ग है, प्रेम का मार्ग बहुत सीधा है। कहता है मो असुआ नहीं ले बरसो, यानी मेरे आंसुओं को ले बरसो। ये बादल से कहा है कि मेरे आंसू को सुजान के आंगन में ले बरसो। कहने का मतलब कवि रो रहे हैं और अपने आंसू को वर्षा जल के साथ बादल को कह रहे हैं कि मेरे इन आंसुओं को, मेरे इस प्रेम की पीड़ा को, मेरे इस विरह वेदना को सुजान के आंगन में ले बरसो। सुजान को मेरे प्रेम की पीड़ा का एहसास कराओ कि हम कैसे प्रेमी थे, उसे कितना चाहते थे। चलिए प्रेम में यही सब तो होता है, रोना मनाना, यही सब तो प्रेम का
कार्यक्रम होता है, यही तो क्रियाएं होती है उसमें। तो प्रेम का मार्ग बहुत क्या है, सीधा है। और ये कह रहे दूसरा कि मेरे आंसू को सुजान के आंगन में ले बरसो। किस भाषा में लिखी गई है, ब्रज भाषा में। किस छंद में, तो सवैये में। इसके लेखक कवि घनानंद जी। कितने पद आपको पढ़ने को मिलेंगे, 2 पद। चलिए दूसरा ये कि इनका जन्म 1689 में और मृत्यु 1739 में नादिर शाह के सैनिकों ने ही वध कर दिया था। और ये कैसे कवि है, तो रीति मुक्त काव्य धारा के सिरमौर कवि। किस युग के, तो रीति युग के। यह क्या काम करता था, तो मीर मुंशी का। किसके यहाँ, तो मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ। चलिए आगे। यह कैसे थे, ये सॉरी घनानंद जी क्या क्या थे, तो घनानंद जी आपका एक अच्छा गायक और साथ में श्रेष्ठ कवि भी थे। तो घनानंद जी अच्छे गायक और श्रेष्ठ कवि भी थे। और इसे प्रेम हो गया था सुजान नामक नर्तकी से। और ये प्रेम कैसा था, वन साइडेड, एक तरफा था। इनकी काव्य ग्रंथ कैसी है, तो इनकी कितनी है, इनकी 3 काव्य ग्रंथ है। पहला सुजान सागर, दूसरा विरह लीला रसकेली बल्ली। पहला है सुजान सागर विरह लीला रसकेली बल्ली। सुजान सागर विरह लीला रसकेली बल्ली, 3 इनके काव्य ग्रंथ है। 3 इसके प्रमुख ग्रंथ है, सुजान सागर विरह लीला रसकेली बल्ली। चलिए किनसे प्रेम हुआ था, सुजान से। सुजान की पेशे से क्या थी, नर्तकी थी। और कवि पेशे से मीर मुंशी थे, मीर मुंशी का काम करता था। इनके साथ साथ वह गायक भी था और श्रेष्ठ कवि भी थे। और प्रेम कब हुआ था, जब कवि गाया करता था और सुजान नाचा करती थी। तो इसी क्रम में कवि को सुजान से क्या हो गया था, प्रेम हो गया था। और तब इसे राज दरबार छोड़ने को कहा, जब उन्होंने सुजान के हाथों को पकड़कर क्या कहता है, हमारे साथ सुजान, चलो हम अपनी नई दुनिया बसाते हैं। तो सुजान को पता चलता है कि हम तो इनसे प्रेम करते ही नहीं है, इसलिए उसे नकार देता है। और कभी वहाँ से निकल बसते हैं और वैराग्य हो जाता है। मतलब जीवन में किसी दूसरे को आने नहीं देते और वैराग्य होकर कहाँ चले जाते हैं, वृंदावन चले जाते हैं। और जानते हैं इनके यादों में बहुत सारी कविताएँ लिखी है। और ये जो कविता आप पढ़ेंगे ये सुजान के लिए ही लिखे गए हैं, सुजान के लिए कवि ने ये कविता लिखा है। चलिए आगे बताओगे। वैराग्य होकर कहाँ चले गए, वृंदावन। किस धर्म को अपनाया, वैष्णव धर्म को। और बताए थे कि नादिर शाह के सैनिकों ने 1739 में पहले आक्रमण किया दिल्ली पर, फिर धावा बोला मथुरा पर, वृंदावन पर। और 1739 ईस्वी में ही आपके कवि को क्या कर दिया, वध कर दिया। देखिए वध करने का कारण था कि बादशाह, मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ या मीर मुंशी का काम करता था। और मीर मुंशी होने के कारण उसे नादिर शाह के सैनिकों को लगा कि इनके पास बहुत सारे क्या होंगे, सोना होंगे। इसीलिए उनके सैनिकों ने इससे क्या मांगा, जर्जर जर्जर, मतलब 3 बार क्या मांगा, सोना। लेकिन उन्होंने धूल, 3 मुट्ठी धूल उठाकर रज 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 कहते हुए दे दिया। उससे उसको गुस्सा लगा, मांग रहे सोना, दे रहा है धूल, इसलिए उन्होंने गुस्से से इसका वध कर दिया। चलिए तो कवि को प्रेम का पीड़ा हुआ है, इसलिए इसे प्रेम के पीर कवि कहे जाते हैं। और अपने प्रेम की पीड़ा को केवल छिपा के नहीं रखा, या काव्य में लिखा है, सबों के सामने प्रकट किया है। चलिए तो इनके कविताओं में आपको मिलेगा प्रेम की पीड़ा, विरह वेदना, मस्ती और वियोग मिलेंगे। आचार्य शुक्ल ने इसे इनके रचनाओं को पढ़कर और इनके विरह वेदना को, इनके प्रेम पीड़ा को पढ़कर कहते हैं कि प्रेम के मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जबादानी का ऐसा दावा पेश करने वाले, ऐसा दावा रखने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कोई कवि है ही नहीं। तो चलिए आचार्य शुक्ल ने क्या कहा था, इसे लाक्षणिक मूर्तिमत्ता और प्रयोग वैचित्री कहा था। और ये कविता किस भाषा में लिखी गई है, ब्रज भाषा में। और इसमें कितने पद है, 2 पद। और दोनों पद किस में लिखी गई है, सवैयों में, सवैये में। घनानंद को शास्त्र युग में उन्मुक्त प्रेम के स्वच्छंद पथ पर चलने वाले एक महान प्रेमी कवि कहा गया है। तो कैसी लग रही है कविताएं पढ़कर, लग रहा है कि नहीं कवि सच्चे प्रेमी थे। अभी तक तो आपको केवल इतना हमारे द्वारा बताई जा रही है, लेकिन कल जो आप कविताएं पढ़ेंगे तो हकीकत में अब उस समय हम आप लोगों से पूछेंगे कि बताइए ये सच्चे प्रेमी थे या नहीं। केवल बस इतना सा कि आप लोग ध्यान पूर्वक धैर्य रख के इन कविताओं को पढ़ लेंगे। तो आज तो कवि का ही इंट्रोडक्शन होगा। चलिए आगे देखिए। तो ये जो छंद है, यानी ये जो कविता है, ये छंद में है। और छंद में कौन सा छंद, तो सवैये में। तो ये जो कविता है ये कहाँ से ली गई है, तो घन आनंद से। कविता कहाँ से ली गई है, घन आनंद से। तो घन आनंद क्या है, तो रसखान की रचनावली है। रसखान की
घनानंद की रचनावली है। बार बार ये रसखंड रिपीट हो रहे हैं। चलिए कभी कभी समझने में कभी कभी जैसे कि मेरे मुंह से प्राय करके रसखंड निकल जाते हैं, उनकी कविताएं बहुत पर हैं इसलिए याद हो जाती है, तो वही रिपीट हो जाते हैं। तो आपको यहाँ याद रखना है घनानंद। तो घन आनंद यह रचनावली है किसकी? घनानंद की। घन आनंद किसकी रचनावली है? घनानंद की। वहीं से ये कविताएं लिए गए हैं और इसमें 2 पद हैं। पहला पद यानी पहले छंद में प्रेम के सीधे सरल और निश्चल मार्ग कहा गया है। प्रेम को बहुत सीधा सरल और निश्चल मार्ग कहा गया है, यानी प्रेम का मार्ग बहुत क्या है? सीधा है। तो प्रेम अति सुदो स्नेह को मार्ग है, लेकिन प्रेम का मार्ग बहुत क्या है? सीधा है, सरल है और निश्चल है। ये चीज़ प्रस्तावित करता है। दूसरी बात, दूसरे जो छंद पढ़ेंगे, दूसरे जो कविता पढ़ेंगे, इसमें मेघ मतलब बादल को अनुक्ति के माध्यम से विरह वेदना से भरे हुए अपने हृदय की पीड़ा को अत्यंत कलात्मक रूप से क्या करता है? व्यक्त करता है। तो इसमें क्या को छंद है? 2। पहले छंद में प्रेम को क्या कहा गया है? प्रेम को सीधा सरल और निश्चल मार्ग कहा गया है। और दूसरे छंद में आप देखेंगे कि वह अपने हृदय की पीड़ा को अत्यंत कलात्मक रूप से व्यक्त करता है और ऐसा बादल से कहता है कि मेरे आंसुओं को, मेरे विरह वेदना को, मेरे प्रेम के पीड़ा को सुजान के आंगन तक पहुंचाओ। ऐसा आग्रह करता है किनसे? बादल से। चलिए अब शायद कविताएं ख़त्म ही हो गई होगी सारी चीज़। चलिए एक लास्ट बची है। घर आनंद के सवैया और धनाक्षरी अत्यंत क्या है? प्रसिद्ध है। तो घनानंद का क्या क्या चीज़ प्रसिद्ध है? एक सवैया, दूसरा घनाक्षरी। घनानंद का एक सवैया, दूसरा घनाक्षरी बहुत क्या है? प्रसिद्ध है। एक सवैया, दूसरा धनाक्षरी। चलिए घनाक्षरी और सवैया दोनों प्रसिद्ध हैं। तो यहाँ आपकी कविताएं मतलब कवि के इंट्रोडक्शन क्या होता है? समाप्त होता है। अब हम चाहेंगे कि जब कवि का इंट्रोडक्शन ख़त्म ही हो गया है, कवि का परिचय ख़त्म ही हो गया है, तो हम अब ऑब्जेक्टिव प्रश्न कर लें। बोलिए आप लोग तैयार हैं? आप लोग तैयार हैं? की जाए? चलिए तो जल्दी जल्दी लाइक कीजिएगा। और आप लोग लेट से ना रोज़ सुबह 7 बजे अवश्य करके जुड़िए। और अभी ऐसे भी वीडियो रेगुलर करके डाले जा रहे हैं और आपको रेगुलर पढ़ने को मिल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं ऑब्जेक्टिव्स। अति सुदो स्नेह को मार्ग है। अति सुदो स्नेह को मार्ग है, यह किसकी कृति है? किसने लिखा है कि प्रेम का मार्ग बहुत सीधा है? तो जो प्रेम के मार्ग पर चले होंगे, तो आपके कवि घनानंद जी एक सच्चे प्रेमी थे। आपके कवि घनानंद जी एक सच्चे प्रेमी थे। कैसे प्रेमी? तो सच्चे प्रेमी थे। अपने दिलो दिमाग में सुजान को बिठा रखा था। तो कवि किसे कहा जाए? अति सुदो स्नेह को मार्ग है, इस किसकी कृति है? तो घनानंद की। किसकी है? घनानंद की। चलिए दूसरी बात कि मो आंसुआ नहीं ले बरसो, मेरे आंसुओं को ले बरसो, इसके रचनाकार कौन है? इसके भी बताएंगे घन आनंद ही, क्योंकि घन आनंद ही कह रहे हैं कि मेरे आंसुओं को कहाँ? तो सुजान के आंगन में, मेरे आंसुओं को सुजान के आंगन में, सुजान के आंगन में ले बरसो, सुजान के आंगन में ले बरसो। ऐसा किनसे कह रहा है? मेघ से, बादल से। ऐसा किनसे कह रहा है? ये बातें किनसे फरमाइश की जा रही है? ये मेघ से, बादलों से। बादलों से कह रहा है मो असुवान ही ले बरसो, मेरे आंसू को ले बरसो। तो इसके रचनाकार किसे कहोगे? कवि घनानंद जी को। चलिए दूसरी कविता है, दूसरा क्वेश्चन होता है कि अति सुदो स्नेह को मार्ग है, यह किस छंद में लिखा गया है? किस छंद में रचित है? सोरठा में, कविता में, सवैया में, या इन सभी चीज़ों में? तो याद रखोगे आपका जो ये लिखी गई है ये सवैयों में। देखिए ब्रज भाषा की लगभग कविता आप रसखान के पढ़े, बोलिए हाँ या ना? ब्रज भाषा की कविता आपको पढ़ाया गया रसखान का। आप पढ़ रहे हैं अभी प्रेम ये घनानंद का। आगे
आपको पढ़ने को मिला गुरु नानक का, गुरु नानक का, और इन सबों की सारी रचनाएं आपको ब्रज भाषा में देखने को मिला। और इन सब कवियों ने किस में लिखा है? तो सर प्राय करके सवैयों में ही। किस में लिखा है? सवैयों में। तो अति सुदोषने को मारा गया किस छंद में लिखा गया? तो याद रखोगे सवैये में। अगला प्रश्न, घनानंद रचित अत्यंत प्रसिद्ध है। चलिए, घनानंद द्वारा रचित क्या क्या प्रसिद्ध है? उसकी संगीत या उसका नाटक या उसकी सवैया और घनाक्षरी या ये सभी। तो देखिए अभी तुरंत आपको कराए थे कि चलिए, घनानंद द्वारा रचित सवैया और घनाक्षरी अत्यंत क्या है? प्रसिद्ध है। तो घनानंद का क्या क्या प्रसिद्ध है? सवैया और घनाक्षरी। चलिए, तो घनानंद द्वारा रचित अत्यंत प्रसिद्ध है तो वो है सवैया और घनाक्षरी। बोलिए हाँ या ना। सर इसमें तो संगीत नहीं पढ़े थे, नाटक की बातें नहीं हुई थी, तो ऐसे भी होना चाहिए था कौन चीज़? सी। बोलिए हाँ या ना। चलिए आगे, घनानंद मारे गए किसके द्वारा? किसमें? सड़क दुर्घटना में, प्रेम पीड़ा में, या नादिर शाह के सैनिकों द्वारा, या सुजान के छल में? कैसे मारे गए? तो वो मारे गए नादिर शाह के सैनिकों द्वारा। क्या मांगा था नादिर शाह के सैनिकों ने? मांगा था जर्जर जर्जर। क्या मांगा था? जर्जर जर्जर। दिया क्या था? रज 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 रज। मांगा था सोना 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 और दिया था धूल 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 धूल। क्या जान के मांगा था? यही जानकर कि क्या थे? मीर मुंशी थे, इसके पास बहुत सारे सोना होंगे, इसलिए उनसे क्या मांगे थे? उनसे मांगे थे जर्जर जर्जर और दिया क्या था? रज 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 रज। चलिए आगे होता है कि देखिए किस मुगल बादशाह के यहाँ घनानंद मीर मुंशी का काम करता था? तो वो कौन थे? अकबर, बाबर या मोहम्मद शाह रंगीले? तो सर अभी आप तुरंत बताए थे कि मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ वह मीर मुंशी का काम करते थे। चलिए आगे, घनानंद प्रेम करते थे किससे? रसखान से, श्री कृष्ण से, राधा से, या सुजान नामक नर्तकी से? तो सर सुजान नामक नर्तकी से प्रेम करता था। घनानंद किससे प्रेम करते थे? सुजान नामक नर्तकी से। आगे आता है सुजान था कौन? तो सर सुजान एक नर्तकी थी। सुजान एक नर्तकी थी, उसका पेशा क्या था? सर नाचना था। नर्तक ही उसका पेशा था, नाचना ही उसका पेशा था, नृत्य करना ही पेशा था। उसका पेशा बताओगे नृत्य। तो पूछ सकता है कि सुजान की पेशा क्या था? नृत्य। सुजान थी कैसी? नर्तकी थी। क्या करती थी? नाचती थी। अगला प्रश्न आता है कि घनानंद कौन सा काम करता था? तो बताओगे घनानंद मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ कौन सा काम करता था? गायक, कवि या मीर मुंशी? क्या चीज़ का काम करता था? मीर मुंशी का, गायक का, नर्तक का, याचिका का? तो सर नर्तक, ये तो इसकी पेशा नहीं थी। नाचने वाला काम तो सर ये करते थे सुजान नाचने वाला काम तो सुजान करता था। याचिका की चर्चा ही नहीं की गई है। तो ये गायक जरूर थे लेकिन काम करता था मीर मुंशी का। तो काम करता था मीर मुंशी का। ऑप्शन नंबर ये बताओगे। घनानंद कौन सा काम करते थे? तो ये काम करते थे मीर मुंशी का। और नाचने वाला काम वहाँ उसके यहाँ सुजान करती थी। सुजान क्या थी? पेशे से नर्तक थी। और सुजान से प्रेम कौन करते थे? कवि करते थे। क्या सुजान प्रेम करती थी कवि से? नहीं करते थे। चलिए आगे आता है कि घनानंद जी का जन्म कब हुआ था? घनानंद जी का जन्म कब हुआ था? जल्दी बताएंगे। कवि घनानंद जी का जन्म कब हुआ था? तो चलिए, कवि घनानंद जी का जन्म 1689 में और मरण 1739 में। तो अभी यहाँ जो आपको प्रश्न देखने को मिले कि कवि का जन्म कब हुआ था, जल्दी बताएंगे। कवि का जन्म कब हुआ था? कवि का जन्म कब हुआ था? तो बताओगे 1689 में। कवि घनानंद जी का जन्म 1689 में। चलिए दूसरी बात कि घनानंद जी की मृत्यु कब हुई थी? घनानंद जी कब मरे थे? घनानंद जी की मृत्यु कब हुई थी? तो घनानंद जी की मृत्यु ये हुई थी 1739 ईस्वी में।
कब हुई थी? 1739 ईस्वी में। घनानंद जी की मृत्यु कब हुई थी? 1739 ईस्वी में। आगे आता है कि नादिर शाह के कभी घनानंद से क्या मांगा था? रज 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 रज, जर 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 जर, या झरझर झरझर, या रन 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 रन, क्या मांगा था? तो मांगा था जर 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 जर। मांगा क्या? जर 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 जर। दिया क्या था? रज 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 रज। मांगा था जर 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 जर, दिया था रज 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 रज। याद रखोगे? याद है? चलिए आगे चलते हैं। आगे है कि प्रेम के पीर कवि किसे कहा जाता है? किसे कहा गया प्रेम के पीर कवि? तो आपके कवि प्रिय कवि घनानंद जी को, क्योंकि ये सच्चे प्रेमी थे, सच्चे प्रेमी थे। प्रेम की पीड़ा इसे हुआ था, प्रेम का दर्द घनानंद जी जानते हैं, इसलिए प्रेम के पीर कवि किसे कहोगे? तो कवि घनानंद जी को। अगला आता है कि आचार्य शुक्ल ने घनानंद जी को क्या कहा था? आचार्य शुक्ल ने, कैसे बताओगे मेरे प्यारे बच्चों कि आचार्य शुक्ल ने घनानंद को क्या कहा कि इन मुसलमान पे हरिजन कोटिन वाड़िये, या प्रेम के पीर कवि, या महान प्रेमी, या लाक्षणिक मूर्तिमत्ता और प्रयोग वैचित्र्य। तो उन्होंने कहा था लाक्षणिक मूर्तिमत्ता और प्रयोग वैचित्र्य कहा था। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाता है। चलिए आगे आता है कि निम्न में से कौन सी रचना घनानंद की है? घनानंद की रचना कौन सी है? सुजान सागर, विरह लीला, या रसकेरी बल्ली? तो सर ये सारे हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर मेरा आंसर होता है डी होता है। ऑप्शन नंबर डी बताओगे। तो कौन सी रचना घनानंद की? तो ऑप्शन नंबर डी कहोगे। सुजान सागर भी है, विरह लीला भी है, और रसकेरी बल्ली भी है, और हो सकता है कभी अलग अलग करके भी दे। तो उस समय तीनों रचना याद रखोगे, सुजान सागर, विरह लीला और रसकेली बल्ली। अति सुदोषने को मारा गया, कहाँ से लिया गया है? कहाँ से लिए गए हैं? तो सर ये घन आनंद से लिए गए हैं। तो घन आनंद किसकी रचनावली है? घन आनंद किसकी रचनावली है? तो सर घनानंद की ही रचनावली है। घन आनंद किसकी रचनावली है? तो सर घनानंद की ही रचनावली है। यह किस छंद में है? तो सर सवैये में है। आगे किस पद में कहा गया कि बादल से क्या अपने हृदय की पीड़ा, यानी अपने प्रेम की पीड़ा को, अपने आंसुओं को कहाँ लेके बरसो? सुजान के आंगन में। तो ये कहा गया है द्वितीय पद में। और ऐसा किससे कहा है? बादल से कहा है कि मेरे आंखों के आंसुओं को, मेरे हृदय की पीड़ा को कहाँ? सुजान के आंगन में ले बरसो। तो बादल से अपने हृदय की पीड़ा अभिव्यक्त किया है। किस पद में? तो द्वितीय पद में। चलिए आगे, ये शायद आखिरी प्रश्न है। हाँ आखिरी प्रश्न होगी। घनानंद किस युग के कवि थे? बताइए, घनानंद किस युग के कवि थे? तो घनानंद रीति युग के कवि थे। घन आनंद किस युग के कवि थे? बताओगे रीति युग के। पहले ही बताए। और एक आ सकता है कि प्रश्न इस ढंग से कि बताओगे कि तुम लोग भी बताओगे घनानंद कैसे कवि थे? घनानंद कैसे कवि थे? जल्दी बताओगे। तो इसका आंसर आ जाता है कि घनानंद रीतिमुक्त काव्यधारा के सिरमौर कवि, रीतिमुक्त काव्यधारा के सिरमौर कवि थे। बोलिए हाँ या ना। ये भी ऐसा कुछ प्रश्न आ सकता है। तो जल्दी जल्दी बताएंगे कि आप लोगों का स्कोर कैसा रहा। आप लोगों का स्कोर कैसा रहा? आए ना 100%? आज की क्लास में तो कहीं डाउट ही नहीं। हाँ थोड़ी सी बात देखिए, एक चीज़ रिपीट हो रहा था, जो बार बार रिपीट हो रही थी वो रसखान करके। तो याद रखेंगे कि रसखान की कविता जो तुरंत पढ़ाए थे, और ऐसे भी कविता हम खूब याद किए थे, अपने समय में खूब याद किए थे, इसलिए कविताएं याद भी थी और रसखान का नाम रिपीट भी हो रहा था। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।